जीवन में कितना बड़ा भी संकट हो जाए, कितनी बड़ी आपदा विपदा आ जाए, जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है ना, स्वयं हनुमान जी महाराज गदा लेकर संकटों को तोड़ने के लिए आ जाते। इसलिए हनुमान जी का भजन, हनुमान जी का ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। ऐसे नहीं कहा संकट कटाई मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। समस्त संकटों को मिटा सकते हैं श्री हनुमान जी महाराज, क्योंकि श्री हनुमान जी के ऊपर किसी भी प्रकार का शक्ति का प्रभाव नहीं होता है। जो हनुमान जी का भक्त होता है वो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर, और इतना ही नहीं प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक ने हमको कहा कि हनुमान जी मूर्ख थे। हमने कहा काहे? कहने लगे मुद्रिका कहां पे लेके गए थे? हमने कहा मुंह में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। भगवान ने मुद्रिका दी तो हनुमान जी ने कमर पे नहीं घुसाया, पॉकेट पर नहीं डाला, सीधे मुंह पर भर लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाई। अचरज नहीं है राम जी की मुद्रिका मुंह में डाली। हमने कहा हाँ डाली, तो स्वामी जी ने लिखा। बोले बताओ, भगवान की अंगूठी मुंह में भर लिए, खाना पीना नहीं मिल रहा था क्या? हमने कहा तुम मूर्ख हो। वो स्वामी जी ने आगे कहा है राम नाम अंकित। मुद्रिका कैसी है? जिसमें राम नाम लिखा है, और हनुमान जी के मुंह में राम नाम है, अंगूठी में राम नाम दिखा। तो उन्होंने कहा ये पॉकेट पे राम नाम नहीं होना चाहिए, मुंह पर राम नाम होना चाहिए। इसलिए प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही। हनुमान जी के हृदय पर राम बसते हैं भैया, राम भक्त हैं, संकटों का काट है हनुमान जी। इतना भयंकर से भयंकर संकट आ जाए आप नहीं जानते हो। एक आज सत्य घटना आपको बता देता हूं। मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, हमने कोई चमत्कार, विद्या हमारे पास देखो भाई सत्य है नहीं है, और हमारे पास जो है वो सब प्रारब्ध का है, वर्तमान का कुछ नहीं, पूर्व जन्म का है और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। बस जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है। मैं एक दिन बद्रीनाथ गया तो बद्रीनाथ से ऊपर नीलकंठ पर्वत के ऊपर हमारे अखाड़े के गुरु भाई रहते हैं, और स्वामी जी का नाम तो स्मरण में नहीं, वो हनुमान जी का भजन करते हैं। बड़े ऊपर बद्रीनाथ से हमको लगता है 5-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर हनुमान जी का छोटी सी गुफा बना रखी है। गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें सीधे बैठ भी नहीं सकते हो आप। हवन करते, पूजन करते, 12 महीना रहते, 6 महीने तो बर्फ दब जाता। मैं गया तो बोले स्वामी जी ये हनुमान जी हैं, मैं पूजा करता हूँ, हवन करता हूँ, भजन करता हूँ, और उन्होंने हमको भभूत दे दी। मेरी कथा चल रही थी, बोले एक काम करो, ये भभूत आप सबको बांट देना। यज्ञ हवन की धुनी हम ले आए, जिसने लिया लिया, जो बच गया हम अपने पास बांधे रखे। कई दिन रखी रही, अभी भी कहीं रखी है आश्रम में, यहाँ नहीं है। एक जगह कथा हुई, सत्य बात कह रहा हूं। 1.5 साल से पैरालाइसिस मार दिया, मुंह टेढ़ा है। एक माता जी का 70-75 उम्र की आयु, दवाई खा रही, कुछ फर्क नहीं हुआ, रोने लग गई। क्या करें क्या करें, और रोते रोते पैर पकड़ ली, स्वामी जी आप तो कुछ कृपा करो, कुछ चमत्कार दिखाओ। कोई ऐसा चमत्कार हो जो चमत्कार आज सिद्ध कर दे। बड़े आश्चर्य में कोई चमत्कार है ही नहीं मेरे पास, करें क्या? फिर अचानक ध्यान आया
वो हनुमान जी के चरणों की भभूत रखी हुई है। हमने चुटकी में भर के दे दिया, मन ही मन बोल दिया संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हमने कहा इसको अब पानी में डालना, दिन में 3 बार पीना, 3 दिन तक अपने चेहरे पर जहां जहां ये पैरालिसिस का आपके शरीर पर प्रभाव वहां लगाना, 3 दिन बाद मिलना। सत्य कह रहा हूं, रामचरितमानस की गद्दी पर बैठ करके 3 दिन बाद उसका मुंह अपने आप सीधा हो गया भक्तों। हमारा कोई प्रभाव नहीं है। ना जाने वो महात्मा जी की तपस्या हिमालय पर, बद्रीनाथ पर, उनकी वो धुनी, हमारा तो तनिक प्रभाव नहीं। हमने तो बस दिया और प्रत्यक्ष मैंने देखा 3 दिन में जो 1.5 साल का पैरालिसिस था, दुनिया भर की दवाई की इलाज कराने के बाद ठीक नहीं हुआ, हनुमान जी की कृपा से 3 दिन में। आश्चर्य है ये। इसलिए हनुमान जी महाराज संकटों का काट है मित्रों। नित्य हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। मैं जब बहुत छोटा था तो हमारे पिताजी के हमारे घर पर एक महात्मा आए और सुखताल में उनका बहुत बड़ा आश्रम है, अब नहीं रहा शरीर। स्वामी भागवतानंद जी महाराज वो भागवत की कथा करते थे। उनकी कथा पर कोई संगीत नहीं बजता था। पूज्य स्वामी भागवतानंद जी महाराज और बड़े कड़क संत थे। आज एक सत्य रहस्य बोल देता हूं, मैंने भागवत की पढ़ाई नहीं की है। मेरी माँ जब गर्भवती थी तो पूज्य भागवतानंद जी महाराज की भागवत सुनी और मैं जब जन्म लिया ना, तब से मुझे भागवत स्मरण है। पढ़ा नहीं मैंने भागवत, मेरी माँ ने गर्भ में भागवत सुनी थी। भागवत के जितने श्लोक मुझे कंठस्थ हैं वो प्रारब्ध से हैं। इसलिए कहता हूं गर्भ में बालक सीखता है। जो 200-400 श्लोक स्मरण है वो प्रारब्ध से। मैंने कोई भागवत गुरुकुल में नहीं पढ़ा, कोई नोट नहीं बनाया, कोई तैयारी नहीं की, कोई डायरी नहीं लिखी। सहज रूप से भागवत प्रकट हो गई, वो भागवतानंद जी की कृपा। तो मैं छोटा था, तुतलाता था, बड़े दिन तक तुतलाते रहा। मुझे भागवतानंद जी आए, गोद में बैठाया, आज भी स्मरण है। उन्होंने एक ही काम दिया। मेरा नाम तब श्याम प्रकाश होता था, पूज्य अविनाशी जी ने नाम दिया था। बोले श्याम प्रकाश एक काम करो, क्या? रोज हनुमान चालीसा पढ़ो, ये जो तुम तुतलाते हो ये तुतलाहट खत्म हो जाएगी। मैं स को त बोलता था, क को ख बोलता था। ये 6वीं 7वीं क्लास की बात है, तुतलाहट नहीं जा रही थी मेरी। तुतलाया करता था। महाराज जी को हमने 50 रुपए पिताजी ने दिया भेंट दिया, तो उन्होंने वापस कर दिया, इससे किताब पेन खरीद लेना। आज भी याद है, हमने खरीदा और हनुमान चालीसा का प्रभाव है, मेरा तुतलापन समाप्त हो गया। ये हनुमान चालीसा का प्रभाव है। इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ो, हनुमान जी का ध्यान करो।